Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. वो उसी चीज को लेकर चल रहा है, अगर उसको अभी कुछ चीज बात बुरी लगती है तो वो अभी ही उस चीज को बात क्लियर करे, खत्म कर देता है, ना कि उस चीज को आगे तक स्ट्रेच करे। जितना इंसान तकलीफ खा के आगे बढ़ता है ना, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अंकिता और विक्की फिर भी मुझे प्लान्ड लगते हैं, जबकि नील और ऐश्वर्या तो मुझे थोड़ा डाइसी लगता है उनका। कहते हैं ना कि जिंदगी में चाहे जो कर लो, बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो, सच्चे दोस्त हर कदम आपके साथ रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक के कुछ सच्चे दोस्त। वेलकमिंग कशिश एंड निवेदिता इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? हाय, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली आ रहा है और फाइनली घर में भी बहुत बड़ा फेस्टिवल, अभी हमने पूजा करी है यहाँ पर भी, और बिग बॉस में भी बहुत अच्छी दिवाली मनेगी। एंड अभिषेक ऐसा पिछले 2 साल बाद ऐसा है कि अब वो अकेला वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करेगा। अकेला नहीं, ऑब्वियसली उसके नए दोस्त हैं, पुराने दोस्तों के साथ नहीं करेगा। कोई बात नहीं, हम उसके बिहाफ पे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करने आए हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और गुड लक विश करने आए हैं उसको। वेल गाइस, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अभिषेक का गेम आपको घर के अंदर कैसा लग रहा है, एंड हाउ वुड यू लाइक टू रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 10? आउट ऑफ 10 100। रेटिंग वेटिंग नहीं होता, सीधा 100। हाँ, अब तो देखो पता है क्या बात क्या होती है ना, जब कोई अपना इंसान है ना तो वो तो अपना है। फिर वो कहते हैं ना, माँ बाप का जब अपना कोई बेटा या बच्चे होते हैं तो वो सबसे प्यारे ही होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। और वो तो बच्चे अच्छे भी है तो और अच्छी बात है। अभिषेक अपना भाई है और इतना अच्छा खेल भी रहा है। एंड देन स्टार्टिंग से डे 1 से ही उसने बिग बॉस को इतना अपलिफ्ट किया इस सीजन को। अकेला वो ही था जिसकी वजह से शो को देखने में मजा आ रहा था। एंड हम तो सिर्फ अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं शो, तो हमें तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। You agree to whatever he said? एब्सोल्युटली, आई थिंक अभिषेक डे 1 से ही बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनफिल्टर्ड पर्सनालिटी लेके आया था। एंड आई थिंक दैट इज अभिषेक। मतलब उसके दिल में जो भी होगा ना, ही विल से इट रिगार्डलेस ऑफ हाउ पीपल परसीव इट। मतलब वो है अनफिल्टर्ड और वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दैट इज द रियल अभिषेक। शी हैव टू एग्री व्हाटएवर आई से। ऐसा है क्या? वेल, ऑडियंसेस के लिए, हम सबके लिए, हालांकि आप लोगों के लिए कई ज्यादा हार्ट रेंचिंग रहा होगा वो मोमेंट जब अभिषेक का घर में सबसे पहली बार ब्रेकडाउन हुआ, which was during Samad's entry. How did you guys, take that scenario completely? So obviously स्टार्टिंग में जब अभिषेक 1-1.5 साल बाद मिला अपनी एक्स से, ईशा से, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड ईशा ने जिस तरीके से बताया था, और उड़ारियों के जितने भी सेट के जो भी को एक्टर्स थे उन सब ने बताया था कि वो ऑलरेडी कमिटेड हो चुकी है। बट देन स्टेज पे उसने कुछ और बोला सलमान सर के सामने। तो ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े स्टेज पे और इतने बड़े इंसान के सामने आप कोई चीज़ बोलते हो, तो ऑब्वियसली इंसान सोचता है कि अब आप सच बोल रहे हो। तो इस वजह से अभिषेक ने कहीं ना कहीं ये चीज़ सोची, और वो जो एक पुराना एक वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो चीज़ें, क्योंकि अभिषेक तो नहीं भुला पा रहा था ना, वो तो ईशा थी जिसको जो आगे निकल गई थी, जिसने आगे अपना रिलेशन बना लिया था, सब चीज़ें थी। तो अभिषेक को कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से उसको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वापस स्टार्ट हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ ठीक। बट समर्थे के आने के बाद में उसको क्लैरिफाई हो गया वो सब चीज़ें, एंड चल गया पता है। तो वो एक मोमेंट ऐसा होता है जो किसी भी लड़के के लिए वो ब्रेक डाउन आ ही जाता है, जहाँ पे आप अपनी एक्स को उसके प्रेजेंट के साथ देखते हो, जिसके साथ में आप का इतने इमोशन जुड़े थे, इतना प्यार करते थे। तो हमें यहाँ बैठे बैठे भी हमारे भी मतलब आंखों में पानी आ गया उसके लिए, क्योंकि हमने पूरी उसकी जर्नी देखी है। एंड हमने कभी नहीं बोला उसको कि अभिषेक ईशा के पास वापस जा। हमको पता है कि वो इंसान कैसा है, उनका नहीं आपस में साथ है आगे। तो मैं तो अभी भी नहीं चाहता, मैं तब भी नहीं चाहता था। सो अब मुझे अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट उसको एक वो क्लीन चिट मिल गई उस तरफ से कि खत्म। For sure. I think किसी को भी अपने दोस्त को इस कंडीशन में देखना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, लाइक कशिश से। निबी को भी नहीं देखना अच्छा लगा था नहीं, मुझे। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तुम निबी को देखना जब निबी थी उस हालत में, आई थिंक निबी की भी ऐसी हालत हो गई थी। यार आई थिंक 2-3 बार हो गई। हाँ, मेरी तो बहुत बार हुई है। बट आई थिंक जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैंने इसको भी बोला है हमेशा कि छोड़ दे, लाइफ में आगे बढ़। तो छोड़ दिया ना, अब और कितना आगे बढ़ूं। बहुत रो के छोड़ा है ना। देखो, जितना इंसान तकलीफ खा के आगे बढ़ता है ना, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अभिषेक के केस में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसको देख के ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा था।
जो भी उसके साथ हुआ घर में, जो भी उसकी जर्नी रही, बहुत ही डिफिकल्ट एक जर्नी थी। बट ये जो अब एक्सपेक्टेशन थी उसकी ईशा से, वो फाइनली चली गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज हुई है उसके साथ। अब वो फाइनली अपना गेम अपने तरीके से खेल सकता है विदाउट कीपिंग ईशा इन माइंड। तो एक बहुत ही कह सकते हैं फ्रेश स्टार्ट मिल गई उसको घर में। यस एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाली थी कि अभिषेक ने पूरे सिनेरियो को काफी ज्यादा मैच्योरली हैंडल किया आफ्टर हिज ब्रेकडाउन। पर अगेन कल के एपिसोड में हमने देखा हाउ हर्ट ही वाज बिकॉज ऑफ द वे ईशा ने उससे बात की। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ईशा अभी भी अभिषेक को अफेक्ट करती है। नहीं, ऑब्वियसली वो तो करती रहेगी ही ईशा, क्योंकि जब आप अगर किसी को भी सच्चा प्यार हुआ है ना लाइफ में, जिस टाइम पे अभिषेक नया नया आया था इस इंडस्ट्री में, उस टाइम पे ईशा ही उसका अकेला एक सपोर्ट थी, जिससे वो अपने इमोशंस शेयर करता था। जब अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उन्होंने, साथ में देखे हैं, एंड वो जो वक्त होता है ना, वो कभी भी इंसान भुला नहीं पाता है। जब वो डाउन होता है, जब उसको ज़रूरत होती है किसी की, वो जो इंसान होता है ना, वो इंसान ज़िंदगी भर याद रहता है और वो इंसान ज़िंदगी भर इफ़ेक्ट करता भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ में अपना फ्यूचर देख रहा है, बट इफ़ेक्ट तो होगा। स्पेशली आप एक ही घर में रह रहे हो, आपको उस इंसान को हर रोज फेस करना है किसी ना किसी नए सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रिगर पॉइंट है वो हमेशा एक्टिव ही रहेगा जब तक वो घर में एटलीस्ट। वेल ठीक है, तो ये तो रही ईशा की बात। पर हमें देखने मिल रहा है घर में कि अभिषेक को एक फ्रेश चेंज मिल रहा है लाइफ में। देयर इज अ न्यू गर्ल। अगले दिन मोहल्ले में ऐश्वर्या आई है। ऐश्वर्या का नाम खानजादी है इस बार। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट फ्रेंडशिप, और दैट फ्रेंडशिप इज ब्लूमिंग इनटू समथिंग मोर देन दैट? देखो, हमारा लड़का ना बहुत स्मार्ट है। आप देख सकते हो कि मनारा मनारा भी अभी बहुत ज़्यादा, मतलब आई नो कि वो मज़ाक मस्ती चल रही है, बट देन मज़ाक मस्ती भी आप उसके साथ करते हो जो थोड़ा-सा क्यूट हो, हैंडसम हो, हाँ। आपको लगता हो, थोड़ा-सा क्रश हो आपको। तो मनारा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है अभिषेक, बट खानज़ादी के की जो इमोशंस है अभिषेक की तरफ, एंड अभिषेक के जो इमोशंस है खानज़ादी की तरफ, वो सब हम देख ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ-साथ में मुझे जितना पता है कि अभिषेक भी अभी उस सिचुएशन में है जहाँ वो भी देख रहा है, समझ रहा है, एंड खानज़ादी भी समझ रही है कि एक्चुअल में वो जो फीलिंग है वो रियल है या फॉर द शो, मतलब क्या चल रहा है, वो दोनों फिगर आउट कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा ऑर्गेनिक है और रियल है। ऐसा नहीं है कि वो फॉर द शो कुछ चीज़ बिल्डअप करना चाह रहे हैं। तो वो एज़ एन ऑडियंस भी हमें देखने में मज़ा आ रहा है, और एज़ अ फ्रेंड भी हमें अच्छा लग रहा है कि फाइनली वो मूव ऑन कर रहा है। आई नो देखने में उनकी केमिस्ट्री भी इतनी प्यारी लग रही है, एंड फाइनली आप कह सकते हो कि अभिषेक के लिए ये एज एन एस्केप भी था। लाइक उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे भी इसने इस चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। बट एट द सेम टाइम बिकॉज उनके बीच में वो केमिस्ट्री है, वो बॉन्ड है, जो भी है, एक म्यूचुअल लाइकिंग है, एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, तो वो चीज ऑर्गेनिकली आप कह सकते हो कि ब्लूम हो सकती है इन द न्यू फ्यूचर। यू नेवर नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस खत्म होने के बाद में अभिषेक के घर पे हम जैमिंग सेशन रख सकते हैं। अरे रैप्स, रैप सब सेशन कुछ चल सकता है। सेशंस तो बहुत होंगे, ये सेशंस तो ऐसे ऐसे होंगे कि क्या बताएं आपको। वैन अगर बात की जाए बिग बॉस के घर और झगड़ों की, ये तो रोज का मांझरा है। और हमने अभिषेक को भी देखा है उनके मोस्ट अग्रेसिव वे में लोगों ने भी उनकी तरफ चार्ज किया, उन्होंने भी किया। तो क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बीच में अभिषेक को जो ट्रोल किया था लोगों ने, उनके अग्रेसिव बिहेवियर को कंपेयर किया था विद गौतम गुलाटी, विद आसिम, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है हर इंसान का नेचर अपना होता है। मेरा नेचर एक है, निबी का नेचर एक है। हम हर सिचुएशन को अलग-अलग तरीके से हैंडल करेंगे। अभी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम समझा सकते हैं एक-दूसरे को, बट देन हमारे इमोशंस अलग-अलग ही हैं, एंड अभिषेक के भी इमोशंस अलग ही हैं। वो हर चीज़ को अलग तरीके से लेता है, एंड देन एक चीज़ तो हमारी बात भी हुई थी शो पे जाने से पहले, एंड देन वो है भी वैसा कि अगर उसको कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसको उसी पॉइंट पे बोलना, जो मैंने भी उसको बोला था, एंड वो है भी ऐसे ही। तो वो उसी चीज़ को लेकर चल रहा है। अगर उसको अभी कुछ चीज़ बात बुरी लगती है तो वो अभी ही उस चीज़ को बात क्लियर करे, खत्म कर देता है, ना कि उस चीज़ को आगे तक स्ट्रेच करे। सो या आई थिंक दो लोगों का टेम्परामेंट सेम हो सकता है, बट दो लोगों की पर्सनालिटी सेम नहीं हो सकती। सो इट्स ओके, उनका भी एक अपनी जर्नी थी, उनके अंदर भी एक अग्रेसिव साइड था जो देखने में मिला था ऑडियंसेस को। बट लाइक आई सेड कि अभिषेक की जर्नी अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, और वो है ब्लंट, वो है अपफ्रंट, वो बिल्कुल भी कुछ भी अगर उसके दिल में है तो वो चीज को एक्सप्रेस करने से पहले सोचता नहीं है। बिकॉज एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो कि आप अपने दिल में कोई चीज नहीं रख रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उस बंदे को कन्फ्रंट कर रहे हो, उसके सामने ये चीजें बोल रहे हो, एज अपोज टू कि पीठ पीछे उसके बारे में बोलो। करेक्ट। वेल हमने देखा कि अभिषेक के दिल के मकान में दो कपल्स हैं, जिनमें से
अगर बात की जाए विकी अंकिता की और अभिषेक के इक्वेशन की और नील ऐश्वर्या और अभिषेक के इक्वेशन की, आपको उन दोनों में से अभिषेक के वेल विशर्स कौन ज्यादा लगता मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता इज अ वेल विशर Yeah. ऑब्वियसली एंड नील और ऐश्वर्या मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज लगते हैं एंड उनका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर गेम, ना तो गेम प्लान है ना गेम का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। और विक्की एटलीस्ट अपने गेम को प्लान करके चल रहा है जिस भी तरीके से चल रहा है, और अंकिता कम से कम प्योर है अपने हार्ट से। तो अंकिता और विक्की फिर भी मुझे प्लान लगते हैं, जबकि नील और ऐश्वर्या तो मुझे थोड़ा डाइसी लगता है उनका। बहुत ही ज्यादा लॉस रखते हैं। आई डोंट थिंक उनकी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है किसी के साथ भी घर में, वो चेंज होती रहती है। अभी Right. ईशा के साथ उनका कुछ नया डेवलप हुआ है, इससे पहले किसी और के साथ था, इससे पहले किसी और के साथ था। तो उनका जो एक बहुत ही अनबैलेंस सा मुझे जर्नी लग रही है घर में। वेल अगर इस वक्त आपको एक मौका दिया जाता है कि अभिषेक को कोई एडवाइस देनी है कि इन सदस्य से दूर रहे, तो वो कौन से सदस्य होंगे? दूर रहे भाई, दूर क्यों रहे? दूर तो रहने की कोई जरूरत ही नहीं है उसको। Exactly. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है, और अगर कोई भी उसके साथ में कुछ गलत करना चाहेगा या करेगा तो वो समझ जाएगा उस चीज को एंड काफी अच्छे से हैंडल करेगा। पीछे भी हमने काफी टाइम देखा कि जो भी मुनावर गेम खेल रहा है वो बहुत ही स्मार्ट खेल रहा है, बट देन अभिषेक ने वो भी पकड़ी, जो कि ऑब्वियसली मुनावर एकदम से शेल्टर में चला गया, चुप हो गया, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि अगर अभी वो लड़ा या बोला तो गेम पूरी एक्सपोज हो जाएगी। उसने अपनी गेम को दोबारा चेंज किया मुनावर ने। तो आई थिंक अभिषेक बहुत स्मार्ट है एंड उसको किसी से बचने की जरूरत नहीं है, वो उल्टा और ज्यादा एग्जैक्टली उसको जितनी एडवाइस मिलनी थी मिल चुकी है। हमने because देके of भेज सलमान दिया। सर से। और हमने Exactly, देके भेज हमने दिया देके उसको। दिया। वेल अभिषेक की दोस्ती किससे, खानजादे के अलावा किसी और कंटेस्टेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए विद द गेम पर्सपेक्टिव आल्सो और एज अ फ्रेंडशिप पर्सपेक्टिव आल्सो, तो वो कौन से सदस्य हैं? आई थिंक अभी बोथ विल एग्री ऑन अंकिता। हाँ, आई थिंक हाँ। सो। अंकिता, या हाँ, क्योंकि अंकिता वैसे भी बहुत अच्छी है, हार्ट की बहुत प्योर है, और एक सिस्टरली बॉन्ड सा मुझे उनके हाँ, बीच में और एक प्रोटेक्टिवनेस है। या और एक एक्सपीरियंस वाइज भी देखा जाए ना तो अंकिता लाइफ में भी काफी अच्छे से गाइड कर सकती हैं अभिषेक को, Correct. क्योंकि उन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। सो वो लाइफ को भी बहुत अच्छे से समझती हैं। तो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से अंकिता हाँ, जी के definitely साथ में अंकिता। अगर हो जाए तो वेल वन एस्पेक्ट ऑफ अभिषेक पर्सनालिटी जो अब तक बाहर इतना खुल के नहीं आया, यू गाइस आर वेटिंग कि अभिषेक ये क्यों नहीं कर रहा? अभी प्यार करना शुरू करें ना तो हमारा लवर बॉय अभी दिखेगा सबको। एग्जैक्टली आई थिंक अब जाके तो उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी जो है वो हाँ। रिवील हो चुकी है। ऐसा तो कोई एस्पेक्ट नहीं है जो उसने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है। इनफैक्ट प्यार की भी बात की जाए तो वो भी ही इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लोरिंग। अब मुझे ये भी लगता है कि अभी जिस तरीके से मुनावर गेम खेल रहा है, क्योंकि मुनावर क्या है कि मुनावर ना बहुत ही सुमड़ी में खेलता है गेम, तो आई थिंक अगर अभिषेक भी थोड़ा सा मुनावर का गेम एक्सपोज करना है तो वो शायद उतना अग्रेसिवली या फिर चिल्लाकर नहीं होगा। उसका गेम एक्सपोज करने के लिए थोड़ा सा उसको ना उस तरीके से ही करना पड़ेगा जैसा मुनावर है, कि ये समझ के कि ये अब ये चीज कर रहा है, ये चीज कर रहा है, जो कहीं ना कहीं मनारा और खानजादी कर रहे थे अभी लास्ट एपिसोड में, बट देन अगेन मुनावर ने फिर से मनारा के पास जाके थोड़ा बटरिंग करके वापस कर संभाल लिया, काफी ज्यादा संभाल लिया सिचुएशन को। हाँ। Well, that was all that I had in store for you guys. Thank you so much for talking to us. अभिषेक के फैंस के लिए अगर कोई मैसेज देना है तो आप दे सकते हो। आई थिंक जो लव, जो सपोर्ट, जो अप्रिसिएशन आप लोग अभिषेक को देते हो बहुत अच्छा लगता है हमें भी देख के, अभिषेक को, फैमिली को देख के। एवरीबडी इज वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच उसको इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हमारे फैंस की तरफ से भी थैंक यू सो मच। अगर आप अभिषेक का सपोर्ट कर रहे हो और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज सपोर्ट अभिषेक। एंड जितने भी आप एडिट्स बनाते हैं एंड जो भी लाइव में से क्लिप निकाल के पूरे वो अच्छे एडिट्स बनाते हैं, हम सारे देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी ट्रेंड चलते हैं ट्विटर पे, थैंक यू सो मच उन सब चीज़ों के लिए भी, एंड कमेंट्स के लिए भी, लाइक्स के लिए भी, शेयर्स के लिए भी। तो ये सब चीज़ें करते रहे और वी वांट एंड वी विश एंड वी नो दैट अभिषेक विल विन। One last thing that I cannot miss upon was Abhishek and Samarth's brewing equation. I mean, मैंने देखा कि जब समर्थ एंटर हुआ घर में, उसके साथ जो भी हल्ला गुल्ला हुआ, उसके बाद में अभिषेक इज लाइक, ये पनीर है तू ये खाएगा, ये वेज है तू ये खाएगा। What was that equation like for you guys? दो टूटे दिल के आशिक साथ हो जाते हैं। ये वही है, वो पास्ट और
फ्यूचर में दिल Exactly. टूटने वाला है जब उसका जब दो लोग की प्रॉब्लम एक होती है ना, वो कहते हैं ना तो वो साथ हो जाते हैं। एग्जैक्टली, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन भाई दोस्त। भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त। Well, thank you so much, guys. It was so much fun. So, Thank you. थैंक यू सो मच। much.